श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में भगवान शिव का हर वर्ष प्राकृतिक हिमलिंग बनता है, जिसके दर्शन के लिए भारत ही नहीं समूचे विश्व से लोग आते हैं। जानिए इस गुफा के सबसे अद्भुत और अनजाने रहस्य। शास्त्रों में जगह जगह पर भगवान शिव के महात्म्य का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में भी शिव जी का गुणगान मिलता है। श्री अमरनाथ धाम एक ऐसा शिव धाम है जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात श्री अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा को कुछ शिव भक्त स्वर्ग की प्राप्ति का माध्यम बताते हैं, तो कुछ मोक्ष प्राप्ति का। श्री अमरनाथ यात्रा हमारी एकता का भी प्रतीक माना जाता है। पावन गुफा में बर्फीली बूंदों से बनने वाले हिम शिवलिंग ऐसा दैवीय चमत्कार है जिसे देखने के लिए हर कोई लालायित रहता है, और जो देख लेता है वो धन्य हो जाता है। भारत के कोने कोने से और विदेशों से असंख्य शिव भक्त लगभग हर साल अमरनाथ जी की गुफा में प्रकृति के इस चमत्कार के दर्शन के लिए अनेकों बाधाएं पार करके पहुंचते हैं। श्री अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवती सती का कंठ भाग गिरा था। कश्मीर घाटी में स्थित पावन श्री अमरनाथ गुफा प्राकृतिक है। यह गुफा लगभग 160 फुट लंबी, 100 फुट चौड़ी और काफ़ी ऊंची है। कश्मीर में वैसे तो 45 शिवधाम, 60 विष्णुधाम, 3 ब्रह्मधाम, 22 शक्तिधाम, 700 नागधाम तथा असंख्य तीर्थ हैं, पर श्री अमरनाथ धाम का सबसे अधिक महत्व है। काशी में लिंग दर्शन एवं पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना, निमिषारण्य तथा कुरुक्षेत्र से 1000 गुना फल देने वाला श्री अमरनाथ स्वामी का पूजन है। देवताओं की 1000 वर्ष तक स्वर्ण, पुष्प, मोती एवं पटुआ वस्त्रों से पूजा का जो फल मिलता है वह श्री अमरनाथ जी की रसलिंग पूजा से एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। श्री अमरनाथ गुफा में शिव भक्त प्राकृतिक हिमलिंग के साथ साथ बर्फ से बनने वाले प्राकृतिक शेषनाग, श्री गणेश पीठ व माता पार्वती पीठ के भी दर्शन करते हैं। प्राकृतिक रूप से प्रतिवर्ष बनने वाले हिम शिवलिंग में इतनी अधिक चमक विद्यमान होती है कि देखने वालों की आंखों को चकाचौंध कर देती है। हिम शिवलिंग पक्की बर्फ का बनता है, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक सर्वत्र कच्ची बर्फ ही देखने को मिलती है। मान्यता यह भी है कि गुफा के ऊपर पर्वत पर श्री राम कुंड है। भगवान शिव ने माता पार्वती को सृष्टि की रचना इसी अमरनाथ गुफा में सुनाई थी। इस गुफा की खोज बूटा मलिक नामक एक बहुत ही नेक और दयालु मुसलमान गडरिये ने की थी। वह एक दिन भेड़ें चराते चराते बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरी एक कांगड़ी दी थी। घर पहुंचकर उसने कोयले की जगह सोना पाया तो वह बहुत हैरान हुआ। उसी समय वहाँ साधु का धन्यवाद करने के लिए गया, परंतु को ना पाकर एक विशाल गुफा को देखा। उस दिन से यह स्थान एक तीर्थ बन गया। यह एक बार देव ऋषि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शनार्थ पधारे। भगवान शंकर उस समय वन विहार को गए हुए थे और पार्वती जी वहाँ विराजमान थीं। पार्वती जी ने देव ऋषि से आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, देवी भगवान शंकर जो हम
दोनों से बड़े हैं कि गले में मुंडमाला क्यों है? भगवान शंकर के वहाँ आने पर यही प्रश्न पार्वती जी ने उनसे भी किया। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें प्रभु। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। इस पर पार्वती जी के हृदय में भी अमृत प्राप्त करने की भावना पैदा हो गई और वह भगवान से कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। भगवान शंकर ने बहुत वर्षों तक टालने का प्रयत्न भी किया, परंतु अंततः उन्हें अमर कथा सुनाने को बाध्य होना पड़ा। और अमर कथा सुनाने के लिए समस्या यह थी कि अन्य जीव उस कथा को ना सुने। इसलिए भगवान शिव जी 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और श्री अमरनाथ गुफा में पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। श्री अमरनाथ की गुफा की ओर जाते हुए वह सर्वप्रथम पहलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। उसके बाद चंदनवाड़ी में अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील में पहुंचकर उन्होंने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र गणेश को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने 5 तत्वों का परित्याग किया। इसके पश्चात ऐसी मान्यता है कि शिव पार्वती ने इस पर्वत श्रृंखला में तांडव किया था। तांडव नृत्य वास्तव में सृष्टि के त्याग का प्रतीक माना गया है। वह सब कुछ छोड़ अंत में भगवान शिव ने इस गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। किंवदंती के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन, जो सामान्यतः अगस्त के बीच में पड़ती है, भगवान शंकर स्वयं श्री अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। ऐसा भी ग्रंथों में लिखा है कि भगवान शिव का इस गुफा में पहल श्रावण की पूर्णिमा को आए थे, इसीलिए उस दिन को श्री अमरनाथ यात्रा को विशेष महत्व मिला। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। श्री अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा होती है। इस संबंध में अमरेश महादेव की कथा भी बहुत मशहूर है। इसके अनुसार आदि काल में ब्रह्म, प्रकृति, अहंकार, स्थावर, जंगल, संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रमानुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, दानव आदि की उत्पत्ति भी हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों के सृष्टि हुई, परंतु इंद्रादि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में हुए थे। देवता भगवान सदाशिव के पास आए क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय था। भय से त्रस्त सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर मृत्यु बाधा से मुक्ति का उपाय पूछा। भोलेनाथ स्वामी बोले कि मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के लिए मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत धारा बह निकली। चंद्रकला को निचोड़ने समय भगवान सदाशिव के शरीर से अमृत बिंदु पृथ्वी पर गिरकर सूख गए। पावन गुफा में जो भस्म है वह इसी अमृत बिंदु के कण है। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम निछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए और देवताओं से कहा, देवताओं, आपने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है, अतः इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब आप यहीं अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाएं। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। भगवान सदाशिव देवताओं को ऐसा वर देकर उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव महाराज ने देवताओं की मृत्यु का नाश किया, इसलिए तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ।
मनुष्य श्री अमरनाथ जी की यात्रा करके शुद्धि को प्राप्त करता है तथा शिवलिंग के दर्शन से भीतर बाहर से शुद्ध होकर धर्म, अर्थ, काम, वचन तथा मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। अमरनाथ धाम पहुंचना सौभाग्य की बात है। वहां भगवान शिव के दर्शन करने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है। बाबा बर्फानी की गुफा में प्रवेश करके भगवान शिव की साक्षात उपस्थिति का एहसास होता है। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। भूखों को अन्न, प्यासे को पानी। आपको ये सब जानकारी जान के अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को भी आप बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, जिससे जो भ्रांतियाँ लोगों के मन में मौजूद हैं कि आखिर अमरनाथ यात्रा लोग क्यों करने जाते हैं, वो उनकी ख़त्म हों और वो भी इसके महत्व को समझें और यहाँ आकर अपने चरित्र को शुद्ध करें। भारतवर्ष की ये राष्ट्रीय एकता की सबसे प्रसिद्ध यात्रा है। यहाँ हर धर्म, जाति और समाज के लोग बिना भेदभाव के आते हैं और मानव सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ के सदस्य भी बड़े तन मन धन से यात्रियों की सेवा में जुटते हैं। यहाँ जाति धर्म का कोई भी भेद नहीं मिलता है। सब केवल भोलेनाथ के भक्त के रूप में ही पहचाने जाते हैं। पूरे विश्व में ऐसा स्थान शायद ही कोई देखने को मिले। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।